अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास ऐसे फिगर्स हैं, ऐसे डिजिट्स हैं जो कि हमें बताते हैं, इंडिकेट्स कि कोई कैलकुलेशन या कोई मेजरमेंट हमारे पास कितना एक्यूरेट है। सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐसे डिजिट्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि कोई कैलकुलेशन कितन या मेजरमेंट कितना एक्यूरेट है। यानी ऐसे फिगर्स, ऐसे डिजिट्स जो कि हमें एक्यूरेसी बताएं कैलकुलेशन की या मेजरमेंट की, तो ऐसे फिगर्स या ऐसे डिजिट्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे। हमारे पास कोई नंबर है और उस नंबर में हम फाइंड करते हैं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसके लिए हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं, जो कि हमारे पास 5 रूल्स हैं। इसमें पहला रूल जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में वो ये है कि हमारे पास कोई ऐसा नंबर जिसमें तमाम तर फिगर्स, तमाम तर डिजिट्स हमारे पास नॉन ज़ीरो हों, तो वो नंबर, उस नंबर में जितने भी फिगर्स और जितने भी डिजिट्स होंगे वो तमाम तर सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंसीडर किए जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 172.3 ये एक ऐसा नंबर है जिसमें तमाम तर फिगर्स, तमाम तर डिजिट्स नॉन ज़ीरो हैं, ज़ीरो नहीं है, तो ये तमाम तर डिजिट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंसीडर किए जाएंगे। अब इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो 1 2 3 4 हैं। रूल नंबर टू हमें ये बताते हैं कि हमारे पास ऐसा नंबर से मुराद होल नंबर या डेसिमल नंबर, तो हमारे पास ऐसा नंबर जिसके स्टार्ट में ज़ीरोज़ आते हों, तो उस नंबर में जो स्टार्ट के ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंसीडर नहीं किए जाएंगे, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो डेसिमल नंबर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 0.0789 ये एक नंबर है जिसके स्टार्ट में ज़ीरो हैं, पॉइंट के बाद भी ज़ीरो हैं, ये भी स्टार्ट में कंसीडर किया जाता है। तो ये दोनों ज़ीरोज़ जो कि स्टार्ट में हैं इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1 2 3। रूल नंबर 3 हमें ये बताता है कि हमारे पास ऐसा नंबर जिसके दरमियान में ज़ीरो पाया जाए, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो डेसिमल नंबर हो, तो उस ज़ीरो को हम कंसीडर करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 89.045 हमारे पास एक नंबर है जिसके दरमियान में ज़ीरो पाया जाता है, तो इस ज़ीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर करेंगे। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इस नंबर में 1 2 3 4 5। इसी तरीके से रूल नंबर 4 हमें ये बताता है कि हमारे पास ऐसा डेसिमल नंबर जिसके एंड में ज़ीरोज़ आते हों, तो उस नंबर में जो ज़ीरोज़ होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 9.500। अब ये हमारे पास डेसिमल नंबर हैं और डेसिमल नंबर के एंड में जो ज़ीरोज़ आते हैं उस ज़ीरोज़ को हम सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर करते हैं। अब इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 1 2 3 4। रूल नंबर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हमें ये बताता है कि हमारे पास ऐसा होल नंबर,
हमारे पास ऐसा होल नंबर जिसके एंड में ज़ीरोज़ आते हों तो उस ज़ीरोज़ को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंसीडर नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 9500। अब ये हमारे पास होल नंबर हैं और होल नंबर के एंड में जो ज़ीरोज़ आते हैं उस ज़ीरोज़ को हम सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं करते। अब इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 1, 2। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल है मास ऑफ वाटर मेलन 4.04 किलोग्राम। ये हमारे पास मास ऑफ वाटर मेलन है। अब इस मास को अगर हम होल नंबर की टर्म में लिखते हैं तो ये हमारे पास 4 किलोग्राम बन जाता है। और इसी मास को अगर हम नियरेस्ट 10th की टर्म में अगर लिखना चाहें तो वो 4.0 किलोग्राम लिखा जाएगा। अब होल नंबर के टर्म में सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास ओनली 1 है, 4। और जबकि हमने रेस्ट 10th की टर्म में मास ऑफ वाटरमेलन को देखना चाहें तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो हमारे पास 2 हैं। 2 इसलिए हैं क्योंकि हमने रूल नंबर 4 में पढ़ा कि जब भी हमारे पास कोई डेसिमल नंबर हो और डेसिमल नंबर के एंड में जो ज़ीरोज़ आते हों उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर करते हैं। और इसलिए इस टर्म में जो कि वाटर मेलन के मास का टर्म हमने रेस्ट 10th की टर्म में लिखते हैं तो इस टर्म में हमारे पास इस कंडीशन में ये डेसिमल नंबर हैं और डेसिमल नंबर के एंड में ज़ीरो हैं तो इस ज़ीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करेंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है जबकि इस टर्म में हमारे पास 1 है।